लालच वो बुरी बला है जो किसी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का ईमान खराब करने पे मजबूर कर देता है। आज की कहानी में एक 19 साल की लड़की अपने जीवन की तमाम ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए एक ऐसे लालच के घेरे में घिर जाती है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके उसके माँ को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद उसके माँ को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि उसकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बैतूल और इसी बैतूल ज़िले का एक थाना पड़ता है अमला। अमला नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली मुस्कान, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी है। मुस्कान के माँ का नाम लता काचेवार, पिता कोरोना के टाइम में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। एक बड़ा भाई जो आपराधिक मामलों में संदिग्ध था, कुछ साल पहले उसकी हत्या हो चुकी है। इसीलिए मुस्कान के घर का माली हालत कुछ ठीक नहीं होता है। इसीलिए मुस्कान 12वीं तक की पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देती है ताकि अपने घर की माली हालत सुधार सके। आज से ठीक 2 साल पहले मुस्कान एक नौकरी की तलाशी करना शुरू करती है और आखिरकार मुस्कान को अपने ही इलाके में कृष्णा ज्वेलर्स में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल जाती है। कृष्णा ज्वेलर्स, जिसके मालिक का नाम है पुनीत सोनी, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। पुनीत के पिता का नाम सुनील सोनी। मुस्कान जब अपनी नौकरी ज्वाइन करती है, देखते ही देखते लगभग 2 साल का सफ़र गुजर जाता है। 2 साल तक अपने माँ के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। बात कर रहा हूँ मैं 3 जुलाई 2022 के सुबह के 9 बजे के आसपास। मुस्कान अपने घर से निकलते हुए अपने माँ से ये कह करके जाती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, बहुत जल्द घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन एक बार जब मुस्कान घर से बाहर निकलती है, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। सुबह से शाम हो जाता है। लता मुस्कान के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन हर बार मुस्कान का नंबर स्विच ऑफ बताता है। आखिरकार शाम के वक्त लता कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत के नंबर पर फ़ोन करती है, ये जानने के लिए कि कहीं मुस्कान काम पर तो नहीं गई। तो पुनीत कहता है कि दरअसल मुस्कान आज काम पर ही नहीं आई है। साथ ही साथ पुनीत ये भी कहता है कि मुस्कान आज से कुछ दिन पहले 3 दिन की छुट्टी मांग रही थी, बता रही थी कि उसे कहीं घूमने जाना था। जब पुनीत इस तरह की बातें लता से कहता है तो इसे सुनने के बाद लता को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार उसकी बच्ची बिना अपने माँ को बताए हुए कहाँ जा सकती है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगली सुबह तक भी मुस्कान घर वापस नहीं आती। 5 जुलाई 2022 को सुबह 8 बजे के आसपास लता अमला पुलिस थाने जाती है और अपनी बच्ची मुस्कान की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जब लता से पूछताछ करती है मुस्कान के बारे में, तो लता कहती है कि साहब 2 दिन पहले घर से ये बता करके निकली थी कि वो मार्केट जा रही है, लेकिन उसके बाद से कभी घर ही वापस नहीं आई। पुलिस लता से मुस्कान का फ़ोटो मांगती है ताकि उसकी पहचान की जा सके। लता मुस्कान का फ़ोटो देते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बच्ची जब घर से निकली थी टी शर्ट और जीन्स पहन करके निकली थी। मुस्कान के हाथ पे 3 स्टार का एक टैटू भी है। पुलिस उस फोटो को लेते हुए लता को घर भेज देती है, ये कहते हुए कि जब मुस्कान के बारे में कुछ मालूम चल जाएगा हम तुम्हें बता देंगे। पुलिस मुस्कान के उस फोटो को लेकर के एरिया के तमाम पुलिस थानों में सर्कुलेट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्कान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 2 दिन का और भी समय बीत जाता है। अमला शहर जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी आपराधिक मामला होने का भी चांस बनता है। इसीलिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पुलिस मिल करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखी है कि अगर कोई भी आपराधिक मामला होता है तो तीनों राज्यों के पुलिस को तुरंत मालूम चल सके। 7 जुलाई 2022 को इसी व्हाट्सएप ग्रुप में नागपुर कटोल पुलिस थाने से एक लड़की का फ़ोटो शेयर किया जाता है, जिस लड़की की मौत हो चुकी थी। जैसे ही ये फ़ोटो अमला पुलिस थाने अधिकारियों तक पहुँचता है, अमला पुलिस के अधिकारी उस फोटो को काफ़ी गहराई से देखते हैं। दरअसल उस लड़की के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। लड़की पीले कलर का टी शर्ट पहन रखी थी, उसके टी शर्ट पे लव लिखा हुआ था और उसके हाथ पे 3 स्टार का टैटू भी बना हुआ था। इसीलिए अमला पुलिस वाले तुरंत ही लता को पुलिस थाने बुलाते हैं और उस फोटो को लता को दिखाते हैं। लता जैसे ही उस फोटो को देखती है, चीख चीख करके रोना धोना शुरू करती है और कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बच्ची मुस्कान है। कहाँ है और किस हालत में है और इसकी हालत ये किसने की है। जैसे ही लता इस तरह की बातें कहती है, अमला पुलिस वाले तुरंत ही लता को लेकर के और नागपुर के कटोल पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही लता कटोल पुलिस थाने पहुंचती है, वहां के पुलिस अधिकारी लता से कहते हैं कि दरअसल इस बच्ची का डेड बॉडी हमें 4 दिन पहले झाड़ियों में मिला था। हमने इस बच्ची का काफ़ी शिनाख्त कराने की कोशिश किया, लेकिन इस बच्ची का कहीं पे कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाया।
इसीलिए हमने इस बच्ची का आखिरी अंतिम प्रक्रिया भी पूरी कर दिया। लेकिन इस बच्ची का ये कपड़ा है और इसके हाथ का ये अंगूठी है। जैसे ही पुलिस वाले कपड़ा और अंगूठी लता को दिखाते हैं, लता उस कपड़ा और अंगूठी को देख करके मुस्कान की शिनाख्त कर लेती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए लता से मुस्कान का मोबाइल नंबर मांगती है, ताकि पता चल सके कि आखिरी बार मुस्कान ने किससे बातचीत किया था और उसकी आखिरी लोकेशन क्या था। पुलिस जैसे ही मुस्कान का मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे साफ पता चलता है कि मुस्कान उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी और उस नंबर का आखिरी लोकेशन भी वहीं का दिखा रहा था जहां का आखिरी लोकेशन मुस्कान का दिखा रहा था। और वो नंबर किसी और का नहीं था बल्कि कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत का था। पुलिस तुरंत ही अपने टीम को लेकर के अमला पुलिस थाने पहुंचती है और अमला पुलिस थाने से भी एक टीम को लेकर के पुनीत के घर पे पहुंचती है और तुरंत ही पुनीत को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है। और फिर पुलिस पुनीत से मुस्कान के बारे में पूछताछ करती है। तो पुनीत इस बार भी पुलिस वालों से यही कहता है कि साहब मुझे नहीं पता कि मुस्कान कहाँ गई है। इसीलिए पुलिस तुरंत ही मुस्कान के मोबाइल का सीडीआर और उसका आखिरी लोकेशन पुनीत के सामने रखते हुए और सख्ती से पूछताछ करती है। जब ये सारी डिटेल्स पुनीत के सामने रख करके पुलिस जब पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार अब पुनीत के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पुनीत बताता है कि उसके अपने ही इलाके में कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से उसका अपना एक शॉप है जिसका अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा चलता भी है। पुनीत अपने माता पिता का इकलौता संतान है, अच्छा खासा पैसा वाला भी है। पुनीत शादीशुदा है, एक बच्चा भी है। आज से ठीक 2 साल पहले मुस्कान जब एक नौकरी की तलाशी में कृष्णा ज्वेलर्स के पास पहुंचती है, पुनीत जब पहली बार मुस्कान को देखता है, पहली नज़र में मुस्कान उसे पसंद आ जाती है। इसीलिए पुनीत अपनी ही दुकान में मुस्कान को सेल्स गर्ल की नौकरी दे देता है। मुस्कान को भी जब नौकरी मिल जाती है, बड़ी काफ़ी खुश होती है और अपना नौकरी करना शुरू करती है। अपने माँ के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करना शुरू करती है। पुनीत जो कि मुस्कान से प्यार तो करता था, लेकिन अपनी दिल की बात कहने से काफ़ी डरता था, क्योंकि मुस्कान को भी मालूम चल चुका था कि पुनीत शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। पुनीत चाह के भी अपनी दिल की बात मुस्कान से नहीं कह पा रहा था। समय जब यूं ही गुजरना शुरू होता है, आखिरकार पुनीत को लगता है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो मैं अपनी दिल की बात मुस्कान से नहीं कह पाऊंगा। इसीलिए एक दिन जब उसके दुकान पे कोई कस्टमर नहीं था, पुनीत अपनी दिल की बात मुस्कान से कहता है। जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, मुस्कान भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद से दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। चूँकि पुनीत हर मुमकिन मुस्कान से संबंध बनाने की चाहत रखता था। एक दिन पुनीत मुस्कान से संबंध बनाने की बात भी करता है, लेकिन जैसी इस तरह की बातें मुस्कान से कहता है, मुस्कान साफ इनकार कर देती है, अपने माँ के बारे में सोच करके कि अगर उसके माँ को मालूम चल गया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद से पुनीत के अंदर हवस इस कदर से जाग जाता है कि अब वो मुस्कान के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेता है उसकी चाहत पूरी नहीं होती। इसीलिए मुस्कान से संबंध बनाने के लिए पुनीत एक षड्यंत्र बनाता है। इसीलिए पुनीत एक दिन मुस्कान के घर पे जाता है और उसकी माँ से कहता है कि दरअसल दिवाली का समय आने वाला है, मुझे अपने शॉप के लिए कुछ मार्केटिंग करना है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप का ज्वेलरी खरीद करके लाऊं। चूँकि मुस्कान अच्छे तरीके से कस्टमर को संभालती है, इसीलिए मुस्कान को मालूम है कि कस्टमर को कौन सा ज्वेलर पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप मुस्कान को मेरे साथ नागपुर जाने दें ताकि मैं अपनी मार्केटिंग कर सकूं। जब इस तरह की बातें पुनीत मुस्कान की माँ से कहता है तो मुस्कान की माँ को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि उसकी बच्ची अच्छे तरीके से अपनी नौकरी कर रही है और तुरंत ही पुनीत की बात मान लेती है। फिर एक दिन पुनीत मुस्कान को लेकर के नागपुर जाता है और पूरे दिन वहाँ पे अपनी ज्वेलरी का मार्केटिंग करता है। शाम के वक्त मुस्कान के लिए एक पोशाक भी खरीद करके देता है। जैसे ही कपड़ा खरीद करके देता है, मुस्कान को भी उस कपड़े को देख करके काफ़ी खुशी होती है और शाम के वक्त उसी नागपुर में ही एक होटल का कमरा बुक करता है और उसी कमरे में मुस्कान और पुनीत दोनों एक साथ रात बिताते हैं और उसी रात में दोनों के बीच में संबंध बनता है। जब एक बार ये संबंध बनता है, उसके बाद से ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। उसके बाद से पुनीत मुस्कान के ऊपर ढेरों सारे पैसे खर्च करता है, तरह तरह के गिफ्ट खरीद करके ला के देता है। मुस्कान की भी जीवन पूरी तरीके से बदल जाती है। मुस्कान को भी अच्छा लगता है जब पुनीत उसे महंगे महंगे गिफ्ट ला करके देता है, लेकिन मुस्कान ये अच्छी तरीके से जान रही थी कि पुनीत उसका केवल इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए मुस्कान भी अब पुनीत से महंगे महंगे और भी गिफ्ट मांगना शुरू करती है। पुनीत भी ढेरों सारे पैसे मुस्कान के ऊपर लुटाना शुरू करता है। सिलसिला यूं ही जब चलना शुरू होता है, आखिरकार मुस्कान के भी लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। लालच कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि आखिरकार एक दिन मुस्कान पुनीत से कहती है कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, मेरे लिए एक आईफोन खरीद दो।
जब इस तरह की बातें मुस्कान पुनीत से कहती है तो इसे सुन करके पुनीत को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आईफोन जिसकी कीमत है लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये। पुनीत को भी लगभग समझ में आ चुका था कि अब मुस्कान के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है। अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो पुनीत को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी मुस्कान जब पुनीत से गिफ्ट मांगती थी तो बदले में पुनीत उसको गिफ्ट नहीं देता था। इस पे मुस्कान पुनीत को धमकी देते हुए कहती थी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। जब आईफोन की डिमांड करती है उस रात पुनीत अपने घर पे आके सोता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। पूरी रात मुस्कान के बारे में ही सोचता है कि मैं उसके ऊपर कितने सारे पैसे खर्च कर दिया हूँ और अब वो मुझसे आईफोन मांग रही है। पुनीत को यह भी समझ में आ चुका था कि मुस्कान उसके लाइफ से जाने वाली नहीं थी। इसलिए पुनीत अपने फ्यूचर को देख करके और अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है कि अगर मुस्कान से वाकई में मुझे छुटकारा चाहिए तो मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। और फिर मुस्कान को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन जब पुनीत इस षड्यंत्र को बनाता है तो इसमें अपने ही दुकान में काम करने वाले सोनू, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, उसको भी कुछ पैसे दे करके इसमें शामिल कर लेता है। और फिर 3 जुलाई 2022 को सुबह सुबह पुनीत मुस्कान के नंबर पर फ़ोन करके ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आईफोन ख़रीदने वाला हूँ, चलो साथ में तुम्हारे लिए आईफोन ख़रीद देता हूँ। जैसे ही पुनीत इस तरह की बातें मुस्कान से कहता है, मुस्कान भी खुशी के मारे उछल जाती है और तुरंत ही अपने घर से निकल जाती है। अमला शहर में ही पुनीत अपने गाड़ी में मुस्कान को बिठाता है। गाड़ी खुद पुनीत चलाता है, बगल की सीट पे मुस्कान बैठती है और पिछले सीट पे उसके दुकान पे काम करने वाला सोनू बैठ करके गेम खेल रहा होता है। गाड़ी अपने तेज़ रफ्तार में चलना शुरू होती है। तुरंत ही गाड़ी को लेकर के अमला शहर से बॉर्डर पार कर जाता है। जैसे ही एक सुनसान जगह पे पहुंचता है, पुनीत अपने ही गाड़ी में मुस्कान के बालों पे हाथ सहलाते हुए उससे प्यार करने की नाटक करता है। इससे पहले कि मुस्कान को कुछ समझ में आता है, पीछे बैठा हुआ सोनू तुरंत ही मुस्कान के गले में एक रस्सी लगा करके तब तक जोर से खींचता है जब तक मुस्कान की सांसें नहीं रुक जाती है और उसके बाद से उसके डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाल करके झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहाँ से वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुनीत पुलिस वालों को बताता है तो पुनीत के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही जा करके पुनीत के दुकान में काम करने वाले सोनू को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने पुनीत और सोनू दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दी है। लेकिन जब इसका असलियत खास करके मुस्कान के माँ को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद मुस्कान के माँ को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बच्ची इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।